Hello everyone, Class 8 APC Books ML अग्रवाल एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 3 दिया जा रहा है। बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹770 दिया ये जा रहा है क्वेश्चन में कि यदि किसी सामान को बेचा जा रहा है ₹770 में, अ मैन इनकर्स लॉस ऑफ ₹110 और ₹770 में बेचने पर उस व्यक्ति को ₹110 का लॉस होता है। फाइंड हिज लॉस परसेंट। तो आपको फाइंड आउट करना है लॉस परसेंट। और मैंने कई बार बताया है कि यदि आपको लॉस और प्रॉफिट फाइंड आउट करने की बात आती है तो वो जो होता है सीपी पे फाइंड आउट किया जाता है। इट मीन्स सेलिंग प्राइस हमें पता है, लॉस हमें पता है, तो सीपी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फैक्ट्स हम लिख लेंगे एसपी का ₹770 एंड लॉस दिया गया है ₹110। सो सीपी क्या होगा, एसपी प्लस लॉस होगा और ये आ जाएगा 770 प्लस 110 इक्वल हो जाएगा ₹880। ये हो गया आपका सीपी। यानी आपने किसी सामान को ₹880 में ख़रीदा और यदि आपको ₹110 के लॉस पर बेचा जा रहा है तो कितने पर बेचा जाएगा, ₹770 में बेचा जाएगा। अब जबकि आपने सीपी फाइंड आउट कर लिया है तो आप लॉस परसेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। लॉस परसेंट इक्वल होता है लॉस बाई सीपी इंटू 100%। लॉस इज गिवन 110 बाई सीपी इज 180 हमने फाइंड आउट किया है, इंटू 100%। जीरो से ज़ीरो को रिड्यूस कर देंगे और यहाँ पे अगर हम रिड्यूस करेंगे 2 5 ज़ा 10 और 44 2 ज़ा 88, 11 से रिड्यूस कर देंगे तो 11 1 जा 11 यानी ज़ीरो यहाँ पे आ जाएगा। 11 10 जा 110 होता है, 11 4 जा 44। मल्टीप्लाई कर देंगे, अभी भी रिड्यूसिबल है, फ़िलहाल हमने क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। 10 5 ज़ा 50 बाई 4 और 4 से 54 में रिड्यूस कर देंगे, या जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसे हम मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आएगा 12 होल 2/4। यहाँ पे 2/4 को भी हम रेड्यूस कर सकते हैं, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो हमारा आंसर आ जाएगा 12 होल 1/2%। इसको हम एज ए डेसिमल भी एक्सप्रेस कर सकते हैं 12.5% के रूप में, यानी 1/2 का मीन्स होता है 0.5। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, राधिका बॉट 25 डजन एग्स एट द रेट ऑफ ₹38.40 पर डजन। राधिका ने 25 डजन एग्स खरीदा और किस रेट पे खरीदा, 38.40 पर डजन के हिसाब से खरीदा, यानी एक दर्जन का रेट लगाया गया 38.40 रुपीज़। ठीक है, बात आ रही समझ में। फिर दिया गया कि 30 एक्स वर ब्रोकन इन द ट्रांजेक्शन, यानी ले आने और ले जाने में लगभग 30 एक्स क्या हो गए, टूट गए। एंड सी सोल्ड द रिमेनिंग एक्स एट ₹4 ईच, और जितने भी अंडे उसके पास बचे उसने प्रत्येक अंडे को ₹4 में बेचा। फाइंड हर गेन और लॉस परसेंट। आपको उसके गेन और लॉस परसेंट की बात करनी है, फाइंड आउट करनी है। पहले एक बार और क्वेश्चन समझ लें। उसने 25 डजन एग्स खरीदा, एक दर्जन में कितने अंडे होते हैं, 12 डजन। तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ डजन्स का रेट फाइंड आउट कर लेना है जो कि टोटल सीपी हो जाएगा, और नंबर ऑफ डजन भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक दर्जन में अगर 12 होते हैं तो 25 डजन्स में कितने अंडे होंगे। उसमें से 30 एक्स को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका एसपी आ जाएगा, और एसपी आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि एसपी ज़्यादा है कि सीपी ज़्यादा है, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट कर सकते हैं। सॉल्यूशन में लिखेंगे, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 डजन एक्स इज इक्वल टू 38.40, तो कितने डजन एक्स हैं, तो लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 25 डजन एक्स इक्वल हो जाएगा
जब एक दर्जन का 38.40 है तो 25 डजन का ज़्यादा होगा, इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 38.40 इंटू 25 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ₹960 ये आपका आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस की बात की गई है तो नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे। अब नंबर ऑफ डजन्स फाइंड आउट करेंगे। लिखेंगे इफ़ 1 डजन इक्वल 12 थिंग्स सो 25 डजन्स इक्वल हो जाएगा 25 इंटू 12 इक्वल हो जाएगा 300x, यानी उसने 960 रुपीज़ में कितने एक्स खरीदे? 300x खरीदे। ठीक है, अब 300x में 30x क्या कर गए हैं? टूट गए हैं। तो लिखेंगे इफ 30x वर ब्रोकन सो रिमेनिंग एक्स इक्वल हो जाएगा, टोटल में से 30x को माइनस कर देंगे तो 300 माइनस 330 हो जाएगा 260, यानी बेचा जाएगा 260x को। इफ SP ऑफ 1 एग इज इक्वल टू ₹4, यदि एक अंडे को 4 रुपये में बेचा जा रहा है तो 260 अंडे को बेचने में कितना SP मिल रहा है? तो लिखेंगे SP ऑफ 260x इक्वल हो जाएगा 260 इंटू 4। कहने का मीन्स है कि यदि एक का पता हो और एक से ज़्यादा का फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। और यदि ज़्यादा का मिला होता है कॉस्ट, एक का हमें फाइंड आउट करना होता है तो हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, यानी 260 इंटू 4 इक्वल हो जाएगा ₹1040। तो अब आप क्लियर हो गए कि यदि SP 1040 रुपीज़ है और CP जो है 960 रुपीज़ है तो ये आप क्लियर कर सकते हैं कि कौन ज़्यादा है। तो लिखेंगे हियर SP इज़ ग्रेटर दैन CP। यहाँ पे SP CP से ज़्यादा है, इट मीन्स हमें क्या मिला है? प्रॉफिट मिला है। प्रॉफिट फाइंड आउट कर देंगे तो SP माइनस CP यानी 1040 माइनस 960 हो जाएगा 80 रुपीज़, यानी उसे प्रॉफिट कितने का मिला है? 80 रुपीज़ का। अब यदि प्रॉफिट मिला है तो हम प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट कर देंगे। तो लिखेंगे गेन परसेंट इक्वल होता है गेन बाई CP इंटू 100। गेन और लॉस जो दोनों टर्म आता है वह CP के आधार पर ही हम फाइंड आउट करते हैं। तो गेन बाई CP इंटू 100, गेन है 80 और बाई CP है 960 इंटू 100, जीरो से ज़ीरो को रेड्यूस कर देंगे। अब रेड्यूसिबल टर्म जो है आपको फाइंड आउट करना है। ये दोनों इवन है, 2 से काटेंगे 40 ये 48, 2 से काटेंगे 20 और 24, 2 से काटेंगे 10 और 12, उसके बाद 3 से काटेंगे, यहाँ पे काट सकते हैं जिसको भी चाहें। स्मॉलेस्ट नंबर 2 से स्टार्ट किया जाता है और उसके बाद जस्ट इंक्रीज करते जाइए कौन से नंबर से ये दोनों नंबर कटने वाले हैं। तो हमारे पास दो टर्म बच जाएंगे, 5 इंटू 5 आ जाएगा 25, बाई हो जाएगा 3। यहाँ पे इम्प्रॉपर है, इसे हम मिक्स्ड में कन्वर्ट कर देंगे तो 8 3 ज़ा 24, माइनस कर देंगे तो 1/3 आएगा। आंसर आएगा 8 होल 1/3%। ये होगा हमारा गेन परसेंट और प्रॉफिट परसेंट। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ में अन्य मित्रों को भी बताने का प्रयास करें जिससे सभी लोग लाभार्थी हों। धन्यवाद।